हिंद, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बेहतरीन होंगे। तो आज का जो ये वीडियो रहने वाला है, ये हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी और बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके से बता रहे हैं, पर मैं आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि आपका कट ऑफ क्या रह सकता है एएलपी 2024 के एग्ज़ाम का। जिसका एग्ज़ाम हो चुका है तो उसका कट ऑफ क्या रह सकता है एक्सपेक्टेड। ये हम जोन वाइज बात करेंगे और हर जोन का धीरे धीरे आपको वीडियो मिलता रहेगा। जैसे आज हम बात करेंगे अहमदाबाद का, तो अहमदाबाद जोन में क्या कट ऑफ रह सकता है, कितना नंबर आपका है, तो आप जो है साइको के एकदम बेहतरीन तैयारी में लग जाएं। और अगर उससे कम नंबर आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको एनटीपीसी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो बात करते हैं अहमदाबाद जोन की। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे 2018 में। भाई लास्ट वैकेंसी हमारी 2018 में आई हुई थी और उस समय आप जानते हैं कि 27,000 के आसपास की वैकेंसी थी। इस बार हमारी 18,000 के आसपास की वैकेंसी है। तो उस बार कितनी वैकेंसी आई थी, क्या कट ऑफ रही थी, इसके ऊपर में थोड़ा सा डिस्कशन करने के बाद हम फिर डिस्कशन करेंगे कि इस बार क्या रह सकता है। अगर पिछले बार हम देखें तो अहमदाबाद में टोटल जो पोस्ट थी वो कितनी थी, ये 862 तो टेक्नीशियन का है। लोको पायलट की अगर हम बात करें तो टोटल था 365। ठीक है, ये क्योंकि उस बार जो टेक्नीशियन और एएलपी दोनों एक साथ वैकेंसी आई हुई थी, तो इस तरफ लिखा हुआ है टेक्नीशियन का, इस तरफ लिखा हुआ है असिस्टेंट लोको पायलट का। तो लोको पायलट की वैकेंसी कितनी थी, 365 थी। ठीक है, इसमें ओबीसी का 93 था, एसटी का 25, एससी का 54 एंड यूआर का 193 था। पिछले बार का कट ऑफ क्या रहा था, एक बार जरा कट ऑफ के ऊपर ध्यान दीजिए। ये सबसे नीचे देखिए, सबसे नीचे है आपका, सबसे नीचे जो है ये है आपका असिस्टेंट लोको पायलट का कट ऑफ। ये है यूआर का कट ऑफ 69.4563। ये फाइनल कट ऑफ है, यानी कि ये वो कट ऑफ है जो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन और 30%, 70% आपका पार्ट ए का प्लस में 30% आपका ट्रेड पेपर का, यानी कि सॉरी साइको का, ये दोनों जोड़ने के बाद जो नंबर आए थे वो इतना नंबर है जो कट ऑफ गया था 69.44। और आप जानते हैं कि पिछले बार जो है आपका क्या हुआ था, नॉर्मलाइजेशन हुआ था। इस बार कोई नॉर्मलाइजेशन का संभावना नहीं है। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा हमारा जो है वो है ओबीसी। तो ओबीसी का कट ऑफ जो गया था वो 61.40 गया था। ये फाइनल कट ऑफ है जिसमें आप बच्चों का ज्वाइनिंग हो गया था, वो भी फर्स्ट पैनल की बात कर रहा हूँ। एसटी और एससी की अगर हम बात करें, एसटी और एससी की बात करें तो देखिए ज़रा यहाँ पे एससी का कट ऑफ 51.89 था। ठीक है, वहीं पे अगर एसटी की बात करें तो एसटी का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा गया था पिछले बार। ठीक है ना, पिछले बार थोड़ा सा एसटी का कट ऑफ ज़्यादा गया था एज कम्पेयर टू एससी। रीज़न बहुत सारे रह सकते हैं, हो सकता है उस समय एसटी के बच्चों ने वहाँ पे ज़्यादा अप्लाई कर दिया होगा तो इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा चला गया था। ठीक है, तो ये आपका पिछले बार का कट ऑफ था। अब इस कट ऑफ से हम अगर कंपेयर करें इस बार का कट ऑफ, तो इस बार हमारे पास एक इंटरेस्टिंग सा डाटा है। ठीक है ना, वो डाटा को ज़रा देखते हैं। उससे पहले टोटल वैकेंसी देख लेते हैं। टोटल जो अहमदाबाद जोन के अंदर वैकेंसी है वो यूआर का 95 है, एससी का 37 है, एसटी का 17 है, ओबीसी का 65 है, ईडब्ल्यूएस का 24 है और टोटल वैकेंसी 238 है, जबकि पिछले बार 365 वैकेंसी था। तो थोड़ा बहुत का अंतर है वैकेंसी में। ठीक है, और उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास एक इंटरेस्टिंग डाटा है। अब बात करते हैं कि इस बार का कट ऑफ क्या रह सकता है। उसके लिए हमें थोड़े से डाटा देखना होगा और रैंक गुरुजी का डाटा ये आपके सामने है, आप सबने देख ही लिया होगा। बट इसमें हम जो बातें करने वाले हैं वो कि कट ऑफ कैसे रह सकता है, कितना रह सकता है। तो अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो यूआर का 95 टोटल सीट है यहाँ पे, और अगर हम इसको 8 गुना यानी कि 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 760 बच्चों का यहाँ पे रिज़ल्ट बनेगा, जो कि यूआर कैटेगरी से होंगे। तो 760 में ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूआर वाले ही जाएंगे, आपको पता है कि उसमें जो ओबीसी होते हैं, जो एससी होते हैं, वो भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं अगर उनके अच्छे नंबर होते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो 75 प्लस से ज़्यादा नंबर वालों जो संख्या है बच्चों का वो है 1039, अगर इस डाटा के हिसाब से देखा जाए। और इसमें भी वो कि जब इसमें बहुत सारे बच्चों ने अपना डाटा नहीं दिया होगा तब जा कर के ये डाटा हमारे सामने आ रही है। तो यानी कि जब बहुत सारे बच्चों का डाटा नहीं आया है और जब उन सबका आएगा तो कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है आपका यूआर कैटेगरी का अहमदाबाद में थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो आपका यूआर का यहाँ पे जो कट ऑफ जाने वाला है वो 76-77 के आसपास जाने वाला है। और जब ये रिज़ल्ट आएगी तो हम देखेंगे कितनी कट ऑफ हमारी मैच हो रही है।
बट हमारा जो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द डाटा जो हमें नज़र आ रहा है वो है 77 प्लस। 77 प्लस वाले बच्चे ही यहाँ पे देखोगे तो यूआर कैटेगरी का आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का टोटल सीट यहाँ पे कितनी है, 65 है। 65 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 520 आते हैं, 520 आते हैं। तो यहाँ तक अगर देखेंगे तो यहाँ तक जो 1039 तक तो जो ओबीसी वाले बच्चे हैं वो यहाँ तक इंक्लूड हो चुके हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो 520 बच्चों का और सिलेक्शन होगा जो कि सिर्फ प्योरली ओबीसी से होंगे। यहाँ पे देखिए 70 प्लस में 1306 बच्चे हैं, 1306 बच्चे हैं, इसमें से 520 बच्चों का ही सिलेक्शन होना है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो आपका ओबीसी का भी कट ऑफ 75 के आसपास रहने की उम्मीद है। 74 से 75 के आसपास का कट ऑफ यहाँ पे रहने की उम्मीद है। अहमदाबाद जोन की अभी हम फ़िलहाल बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस का टोटल जो सीट है वो 24 है। 24 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 192 आता है, लगभग क्या 192 ही आता है। अच्छा, यहाँ तक अगर देखोगे तो 132 हैं जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड हो चुके हैं, और यहाँ पे 188 हैं 65 से लेस, और 224 है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो 66 से 67 के आसपास जो है वो कट ऑफ रहने वाला है ईडब्ल्यूएस का। 66 टू 65 और 66 जो है 66 से 67 के आसपास का डाटा हमारे सामने आ रहा है, और इतना कट ऑफ रहने वाला है ईडब्ल्यूएस का। वहीं पे अगर हम एससी की बात करें तो 37 सीटें हैं, और 37 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 296 आता है, 296। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो एससी ऑलरेडी बच्चे यहाँ तक 85 बच्चे ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं जनरल कैटेगरी में। अब हमें चाहिए कितने, 296, तो 194 और 324। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो एससी एसटी के बच्चे हैं उनका भी कट ऑफ कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो आपके लगभग 62 से लेकर के 64 के आसपास के जो कट ऑफ है वो हमें नज़र आ रहा है। और ये कट ऑफ हम फाइनली बात कर रहे हैं, मतलब ये कट ऑफ जो है वो होने वाला है 8 गुने के अंदर। अगर हम बात करें एसटी की तो एसटी का यहाँ पे 17 सीटें हैं, और 17 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 136 आता है, 136 आ रहा है। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो 136 में अगर आप देखो तो यहाँ तक वाले बच्चे 10 बच्चे ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं यूआर में। जो बाकी बच्चे हैं वो अगर हम देखें तो इनका भी कट ऑफ कहीं ना कहीं आपके सामने नज़र आ रहा है, इनका भी कट ऑफ कहीं ना कहीं 58 से लेकर के 60 के बीच में रहने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर के अगर अहमदाबाद की हम कट ऑफ की बात करें तो यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ रहने वाला है वो 77 के आसपास रहने वाला है यूआर का। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी का लगभग 75 से 76 के आसपास रहने वाला है, ठीक है। और इस ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो आपके 67 आसपास रहने की उम्मीद है। और एससी की बात करेंगे तो वो 62 के आसपास, और एसटी की बात करेंगे तो 58 से लेकर के 60 के आसपास ये कट ऑफ रहने की उम्मीद है अहमदाबाद जोन की। अब ये जोन टू जोन वेरी करता है, तो हम यहाँ पे जोन से ही सीधी बात कर रहे हैं कि भाई जोन वाइज कट ऑफ क्या रहने वाला है। ये पहला आज वीडियो है, ऐसे ही आपको टोटल 17 वीडियोज़ मिलेंगे 17 जोन्स का। एग्ज़ाम रिजल्ट से पहले सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना। मिलते हैं फिर नए क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।